वेलकम बैक टू माय चैनल उपाम वाले। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, शिफ्ट 1 का। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार, यानी कि आपको क्रोनोलॉजी बतानी है कि कौन इसका टेन्योर क्या रहा है। इसका राइट आंसर है बी। तो इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आता है इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शेरशाह सूरी, फिर अकबर। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शिवाजी के समकालीन थे। इसका राइट आंसर है तुकाराम। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। इसका राइट आंसर है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका औरंगजेब। इनकी कब हुई थी मृत्यु, 1707 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट ने किया था 1916 सितंबर, ठीक है, और लोकमान्य तिलक ने अप्रैल 1916। पहले लोकमान्य तिलक ने किया था, फिर एनी बेसेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको मिलान करना, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ब्रह्म समाज किसने किया था, राम मोहन रॉय ने, ठीक है। बी का एक, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने, और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आप सभी को पता होगा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस कर रहे कांग्रेस का सेशन प्रिसाइड कर रहे थे, उसको त्रिपुरी सेशन, कौन सा था, त्रिपुरी सेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि त्रिपुरी सेशन इसी को ही बोलते हैं। जब इन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी ने अपनी साइड से पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा कर दिया था, और ये थे सुभाष चंद्र बोस। तब दोनों में से किसी को ना करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रिसाइड करने के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा चिनाब। देखिए, चिनाब की और भी है परियोजना, जैसे दुलस्ती, बगलिहार। ये दो आप याद करके रखिएगा, ये दो भी पूछी जाती है कि दुलस्ती और बगलिहार किसकी है। ये मोस्टली चिनाब की ही ये परियोजनाएं पूछते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बसंत विश्व कब होता है। इसका राइट आंसर हो जाए 21 मार्च, बैरनाल इक्विनॉक्स। राजस्थान में खेतड़ी कॉपर माइंस है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, खेतड़ी में, राजस्थान के। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम में। निम्न में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियाँ हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, यानी कि बी ऑप्शन। कावेरी और गोदावरी पेनिनसुलर इंडियाज़ की है, पेनिनसुलर इंडियाज़ की। बैंक दर का अर्थ क्या है, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। राइट आंसर डी हो जाएगा। 17, यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, बढ़ जाएगी, इट विल इंक्रीज। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पूंजीवादी। 100 रुपये की नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, आरबीआई गवर्नर। और 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसको कौन करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, यानी कि वित्त सचिव। फीमा का क्या है फुल फॉर्म, फीमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, भाई किस में आता है, यह आपकी राज्य सूची में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार जो कि संबंधित है आर्टिकल 21A से। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों ही माइनॉरिटीज से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट है आपका, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 18 कैरेट सोने में खरे सोने की प्रतिशत है 75%। संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन सी। नेक्स्ट ये आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 32 में ये आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000। 33 का बी। 34 का बी। 35 का इसका भी बी है। 37 ईयर्स। 36 एकल का विलोम शब्द क्या होगा? बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? अहंकार। मन को हरने वाले के लिए एक शब्द चुनना है। मनोहर। गागर में सागर भरना, ये तो आप सबको पता होगा। गागर में सागर, जैसे हम लोगों को ऐसे वगैरह लिखना होता है तो उसमें गागर में सागर भरने जैसा ही होता है कि बहुत कम चीज़ों में बहुत सारा कह देना, यानी कि थोड़े में बहुत कहना। शुद्ध वर्तनी। महत्वाकांक्षा, ये इस तरह से महत्वाकांक्षा लिखा जाता है। 41 ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स ए पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट्स। जैसे कि आजकल हो रहा है, लोग तैयारी तो यूपीएससी की करते हैं, यूपीपीसीएस की करते हैं, और साथ में टीचिंग के एग्जाम्स भी दे रहे हैं, यूपीएससी की भी दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं ए पर्सन हैविंग वेरीड इंटरेस्ट्स। 42 का ये 42 का इस वाले पैसेज से क्वेश्चन उठाया गया, तो ये आपको पहले पढ़ लीजिएगा, स्क्रॉल करके थोड़ा सा आप इसको पढ़ सकते हैं। इसका राइट आंसर है 42 का डी, डूइंग ऑल दिस एंड मच मोर। 43 का है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डॉक्टर पीटी नेहरू सी इसी पैसेज से दिया गया है आपका। इसका राइट आंसर सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सिनोनिम पूछा गया किसका? फेमस का। फेमस का सिनोनिम पॉपुलर। एंटोनिम पूछा गया ट्रांसपेरेंट का, सी ओपेक, पारदर्शी, आर पार जिससे दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी को पक्षी कहते हैं, नृ विज्ञानी को क्या कहेंगे? सी मैनकाइंड। 47 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मिलेंगे। आपके रीजनिंग्स के क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हुए आपके 46 से, जो बाकियों से मेल नहीं खाते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? ये सारे दूध से, दही, मक्खन, पनीर, ये सारे दूध से बनने वाले, और इसका आंसर ये तेल हो जाएगा। ये सबसे अलग है ऑर्डर। 48 इसमें ये प्रोडक्शंस को इस तरह से लिखा हुआ है, फिर आपको बताना है ओरिएंटेशन कैसे लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 49 का रीता की और सारा करती मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र, इसका राइट आंसर होगा आपका ए, बुआ। 50 यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार को क्या होगा? सोमवार की संख्या क्या है? ये सोमवार की संख्या पूछी गई 5। 51 ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उस टाइम पर पूछे गए थे 2021 का। आप लोग अभी का तैयारी करके जाइएगा, अच्छे से करंट अफेयर्स पूछते हैं। निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? ये आप जरूर देखिए कि उसमें हुआ है पूछा गया है या नहीं पूछा, क्योंकि नहीं पूछने में लोग पूरा पढ़ते नहीं हैं और उसका आंसर टिक कर देते कि हाँ बस यहाँ हुआ है। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि कहाँ नहीं हुआ है। 51 का राइट आंसर डी पढ़ना। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो, सबको पता होगा। 52 बोल्ड, बैम्बू वॉशेस ऑन लैंड्स इन ट्रॉट, हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला कौन सा देश है? ए घाना, हम लोगों ने घाना को दिया था वैक्सीन। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा सिरिसा बांदला। 56 का उस भारतीय पहलवान का नाम क्या जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सुमित मलिक। 57 भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDI-ESE+ शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। 59 स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? बताइए। ये सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। देख रहे हैं कितना सारा करंट अफेयर्स पूछा गया, लगभग 10 क्वेश्चन हैं आपके जो कि करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स बहुत मैटर करता है, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी करंट अफेयर्स की सीरीज़ एक मैं भी लाऊंगी, तो आप लोग उसको देख करके एक बार जरूर जाइएगा। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5। निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिका की राजधानी सेंट जॉन्स। ढाका कहाँ की है? ढाका है बांग्लादेश के। इंडिया, दिल्ली इंडिया की।
चाइना की बीजिंग है। ठीक है। 63 केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? इसका है मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नहीं है पूछा गया, सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, म्यांमार। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? इसका आंसर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। ओणम, ओणम किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव? बताइए। ओणम केरल। ये पोंगल होता है आपका तमिलनाडु। सारे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? 69। बताइए कौन सा है सबसे? बुध यानी कि मरकरी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, इनको मिला था फर्स्ट नोबेल प्राइज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको पैसेज दिया गया है धरातल से दिखी वस्तुओं को 71 to 75 इस पैसेज से, तो आप लोग इसको पॉज करके एक बार पैसेज को पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? मानव जाति के विकास के लिए, इसलिए। जो शांति की स्थापना के लिए सब आवश्यक है? डी, अहिंसा और प्रेम। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, अहिंसा द्वारा। 74 क्वेश्चन, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है? डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। नितांत शब्द यानी का उपयुक्त पर्याय क्या होगा? नितांत का। डी, बिल्कुल। नेक्स्ट एक और आपको पैसेज दिया गया है, विज्ञान मानव के जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया। ये बहुत बड़ा पैसेज है, आप लोग इसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन का आंसर देखिएगा। चलिए 76 का, विज्ञान मानव सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई क्योंकि इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। 77 वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे? भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से। 78 विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है? ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है? 79 का डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम। 80 वैज्ञानिक चिंतन पदवंत से आशय है? डी, यानी कि स्वस्थ एवं संतुलन चित्त। चलिए अभी देखिए हमारा ग्राफ आ गया, तो आप इसको थोड़ा सा पॉज करके एक बार इसको जूम करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फिर इसके क्वेश्चन देखिए। 81 हाउ मेनी स्टूडेंट्स यानी गॉट मार्क्स एंड मोर हिस्ट्री देन ज्योग्राफी, कितने छात्रों ने भूगोल के पीछे इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए? 81 का राइट आंसर होगा बी। 82 निम्न में से किन छात्रों को भूगोल के परीक्षा इतिहास में कम अंक मिले? 82 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 83 का भूगोल में छात्र 3 से 4 मध्य अंक की प्रतिशत बताने, इसका राइट आंसर इनसफिशिएंट डेटा। 84 इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर क्या है? सी, 0.90। 85 का छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक कितने हैं? सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट ग्राफ दिया गया है, इसको देखिए फिर इसका आंसर देना। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। 86 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। 87 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 88 का बी। 89 का ए। 90 का बी। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट ये आपका चार्ट दिया गया है, इसमें देखिए 91 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, 2016। 92 का ए। 93 का राइट आंसर होगा आपका डी। 94 का सी। 95 का राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर से एक नया आपको चार्ट दिया गया है 96 to 100, ये चार्ट है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, फिर इसका चलिए हम लोग इसका आंसर बता देते हैं आपको। 96 का राइट आंसर है बी, यानी कि सितंबर। 97 का राइट आंसर है बी। 98 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। 99 का सी, रेडबुल। एंड 100 लास्ट इसका है 57.8। ये था GPSSC PET 2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। अभी हम लोग नेक्स्ट जो होगा वो कौन सा लेकर आएंगे? तो GPSSC PET 2021 का शिफ्ट सेकंड का। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या उसको ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमें एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से ज़रूर देख कर जाना चाहिए। तो आप लोग एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारी नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको दिखेगी। थैंक यू।